अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 5B करेंगे। 5A हम लोगों ने कर लिया, 5B स्टार्ट करेंगे। 5B में देखें आप लिखा हुआ है राइट इन कॉलम्स एंड सॉल्व देम। अच्छा, इनको कॉलम्स के फॉर्म में लिखे, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और इनको कॉलम के फॉर्म में लिखें और इनको आपने सॉल्व करना है। और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन के ये वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस माइनस है, तो आपने सिंपल इनको प्लस और माइनस करना है। लेकिन ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके लिए देखें, आपने 4 क्लास में किए होंगे डेसिमल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अभी 5 क्लास में चैप्टर नंबर 4 आपने नहीं किया डेसिमल वाला, तो लेकिन आप लोग ने 4 क्लास में ये किया हुआ है काम। अच्छा, डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ कि डेसिमल नंबर ये देखें, ये 2.24, ये जैसे एक नंबर है, इसके दरमियान में यहाँ पे एक आपको ये एक डॉट नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इसका, ठीक है। बाकी जो इन डिटेल है ना, जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे तो फिर मैं आपको सारा इन डिटेल इसका बताऊंगी। अभी सिर्फ मतलब रिक्वायरमेंट हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं होल नंबर, और सेकेंड पार्ट जो होता है ना वो हमारे पास जो होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं और इसको फ्रैक्शन पार्ट भी बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये जस्ट इतना ही आप अभी देखें, फिर बाद में ये देखेंगे 4th चैप्टर में जब करेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये जो स्टार्ट होता है पार्ट ए जो है 5B का, इसको करना कैसे है। पहला क्वेश्चन है 2.24 किलोमीटर प्लस 8.157 किलोमीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करना आपने प्लस ही है जैसे पहले करते आए हैं, लेकिन सिर्फ आपने देखना है कि इनको लिखना कैसे हैं। लिखने का जो है वो मेल जो आ रहा है इसका प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो है ना वो डिजिट्स आगे पीछे कर देते हैं, तो उसको आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने ये वाला डिजिट लिखना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। आपने क्या करना है, इस नंबर को लिखा जो पहला है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है और साथ में इसके यहाँ पे किलोमीटर। अब ये वाला नंबर लिखने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना है। ये देखें, अब ये जो 8 है, क्योंकि ये होल नंबर है और इसकी प्लेस जो है वो वंस है, और इस नंबर की भी ये 2 की प्लेस वंस है, तो हम इसको वंस के नीचे वंस ही लिखेंगे। और उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, और ये 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरह इसी तरतीब से लिखना है। अगर आप डिजिट आगे पीछे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इस 7 के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा, तो मैं 0 भी लिख सकती हूँ यहाँ पर। अब मैंने क्योंकि इसको ऐड करना है, साथ में यहाँ पे भी किलोमीटर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, और ये पॉइंट ऐसे ही डेसिमल पॉइंट 8 और प्लस 2 10। ये सिर्फ इतना सा काम है, ठीक है, और बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है, और बाकी आपने खुद करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप नीट कॉपी पे करेंगे खुद से, क्योंकि ये बहुत आसान है। सिर्फ इसको लिखने का थोड़ा सा आपको इशू हो सकता था, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इसको लिखना कैसे है। अब ये पॉजिटिव वाला एक मैंने आपको करवा दिया, तो एक मैं आपको नेगेटिव वाला करवा दूँगी। अब मैं आपको नेगेटिव वाला करवा देती हूँ, ये भी ईजी है। चलें ये वाला करते हैं, आई वाला, नेगेटिव वाला आई वाला कर लेते हैं, आई पार्ट। अब नेगेटिव है 6.105 किलोमीटर माइनस 2.077 किलोमीटर। बिल्कुल इसकी तरतीब वैसे ही पहले वाला नंबर लिखें सबसे पहले, ठीक है, और डिजिट्स को थोड़ा आपने खुला खुला लिखना है, ताकि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो जाएं और मतलब वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकें। अब ये देखिए, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, ये जो 2 है 6 के नीचे आएगा, यानी कि जिसकी प्लेस जहाँ पर है वो वहीं पे आएगी। अब इसकी प्लेस है 10th, ठीक है, और इसकी भी प्लेस है 10th। ये आपको लग रहा होगा कि मिस क्या मतलब बता रही हैं, ये 4th चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने 1 और
1 के नीचे क्या आ जाएगा 0 और इस 0 के नीचे आ जाएगा 7 और ये 5 के नीचे आ जाएगा ये 7, ठीक है, और साथ में इसके किलोमीटर आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। अब देखें वही बात आ गई कि आप 5 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो आप कैरी यहाँ से कैरी यहाँ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 10 से यहाँ कैरी जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 कैरी जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे रह गया था 9, ठीक है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे था 0, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। ये बहुत ही आसान और सिंपल से जो हैं वो क्वेश्चंस हैं। बस यहाँ पर आपने डिजिट्स को जो लिखना है उसकी तरतीब जो है वो बता दी है, बस इसी को आपने ख्याल करते हुए उसी का आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ये प्लस और माइनस के। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व दीज रियल लाइफ सॉल्यूशंस इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अभी आपने ये जो है स्टेटमेंट दी हुई है, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। असद अबाउट 2 स्टील रॉड्स ऑफ लेंथ, रॉड्स हैं स्टील के, ठीक है, और उनकी जो लेंथ है वो 11.9 मीटर है एंड 9.8 मीटर रिस्पेक्टिवली फॉर मेकिंग अ फेंस। एक फेंस बनाना है, फेंस बोलते हैं जंगले को, जंगला बनाना है, और उसके लिए स्टील की 2 रॉड्स लिए हैं, ये देखिए ये पिक्चर में भी उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो आपने लिए 2 रॉड स्टील की और उनकी लेंथ भी बता दी है। हाउ लॉन्ग अ फेंस कैन बी मेड यूजिंग दीज रोड्स, ये दोनों रोड्स को मिला दिया जाए तो कितनी लंबी फेंस बनती है ये बताना है। अब ये देखें आप इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे। सबसे पहले क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और उनको स्टेटमेंट फॉर्म में ही सॉल्व करना होता है, तो आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ 1 स्टील रॉड, एक जो स्टील रॉड है उसका आ जाएगा 11.9 मीटर लेंथ उसकी आ जाएगी, और फिर सेकंड स्टील रॉड की जो लेंथ है वो आ जाएगी 9.8 मीटर। अब लेंथ ऑफ फेंस, क्योंकि उन दोनों को मिला के फेंस बनाई गई थी तो उसकी ही लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ये देख लें कि हाउ लॉन्ग अ फेंस कैन बी, ये तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ जाती है कि आपने इसमें ऐड करना है, दोनों को इकट्ठा करके फेंस बनाई गई तो इसमें एडिशन होगी। आपने क्या करना है 11.9 मीटर में 9.8 मीटर ऐड कर देना है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, इसको पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, और वर्टिकल फॉर्म में डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और इस तरह से जिसकी जहाँ पे जो प्लेस होगी जिस नंबर की उसको वहीं पे लगा देना आपने। जैसे कि ये है वंस और ये है टेंस, और यहाँ पर वंस आया है 9, तो 9 को 1 के नीचे ही लिखना है आपने, ठीक है। अब ये 9 और 8 जो हैं आपके आ जाएंगे 17, 7 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, और 9, 10 और 1 11, 11 और फिर 1 यहाँ कैरी चला गया, तो 1 और 1 2। जस्ट ये इसका आंसर है, लास्ट में लिख देंगे द लेंथ ऑफ 2 रॉड्स इज़ 21.7 मीटर, ठीक है। इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा हुआ है अ स्नेक वॉज 65.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सांप था जिसकी लंबाई इतनी थी, पहले थी, ठीक है। नाउ इट इज़ 91.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब वो 91.8 सेंटीमीटर लंबा हो गया, यानी वो ग्रो कर गया ना, बढ़ गया वो, तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। हाउ मच डिड द स्नेक ग्रो, स्नेक ने कितना ग्रो किया, तो उसके लिए पहले इसकी लिखेंगे लेंथ ऑफ स्नेक वॉज, जो उसकी थी ना लेंथ जो थी वो थी 65.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और नाउ इट्स लेंथ, अब उसकी लेंथ कितनी है 91.8, तो उसने कितना ग्रो किया, स्टेटमेंट पढ़िए आपको समझ आ गई है ना कि कितना उसने ग्रो किया। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जो उसकी लेंथ है उसमें से प्रीवियस लेंथ, ठीक है ना, जो उसकी पहले लेंथ थी उसको माइनस कर देंगे। अब उसी तरह ही लिखना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और जिस नंबर की जो प्लेस है उसको उसी के नीचे लिखकर, ठीक है, माइनस कर देना। 8 में से 4 आपने माइनस किया 4, यहाँ से 11 में से 5 तो नहीं, अच्छा 1 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, 9 में से कैरी ले लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 रह जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। ये वही काम है बेटे जो आप लोग 4th क्लास में भी करके आए हुए हैं, ठीक है, माइनस प्लस वाले क्वेश्चन आप करके आए हैं। तो लास्ट में बस ये इसका आंसर लिख देना है, स्नेक व्यू, यानी उसने इतना, मतलब वो बढ़ा, कितना बढ़ा 26.4 सेंटीमीटर वो बढ़ा है।
और ये आपने अपने नीट रजिस्टर पे ये काम करने हैं और साथ में आपने इनकी अलग से प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।